भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 50वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। इस 50वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के संस्कारों की बात कही है। एक वो संस्कार है जो समाधि से प्राप्त होते हैं और दूसरे वो संस्कार है जो बिना समाधि के प्राप्त होते हैं। अर्थात लौकिक स्थिति में, सांसारिक स्थिति में जब व्यक्ति जिस ज्ञान को, जिस कर्म को, जिस उपासना को कर रहा होता है, उसके जितने भी संस्कार हैं वो है अन्य संस्कार। और तज्ज संस्कार उनको कहते हैं जो समाधि से उत्पन्न होने वाले संस्कार। महर्षि वेदव्यास ने इस 50वें सूत्र की भूमिका बनाई। महर्षि वेदव्यास कहते हैं समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे, जब समाधि की प्रज्ञा प्राप्त होती है, ये वो बात है जो ऋतंभरा प्रज्ञा में बात कही गई है। निर्विचार नामक समाधि की निर्मलता के हो जाने पर जो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। और उसी अध्यात्म प्रसाद को ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा इस सूत्र में स्पष्ट किया है। जो स्फुटः प्रज्ञा लोक है, जो स्पष्ट है, प्रज्ञा का प्रकाश होता है, शुद्ध प्रज्ञा की प्राप्ति, और वो प्रज्ञा पूर्ण रूप से, व्यापक रूप से होती है, उसमें और कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, यानी पूर्ण ज्ञान। और वो पूर्ण ज्ञान भी सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। उस ऋतंभरा प्रज्ञा में जो जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन संस्कारों की चर्चा इस 50वें सूत्र में की जा रही है। तज्ज संस्कारः, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से प्राप्त होने वाले संस्कार। इसको समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने भूमिका में स्पष्ट किया। समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे, जब समाधि की प्रज्ञा यानी ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, यानी उसकी प्राप्ति होने पर, उसकी प्राप्ति होने पर योगिनः, योगी को, प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। उस प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार नवो नवो जायते, नए नए संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। यानी योगाभ्यासी समाधि लगाता है, और पहली समाधि सवितर्का समाधि, निर्वितर्का समाधि, सविचारा समाधि, निर्विचार नामक समाधि। उस निर्विचारा समाधि में जो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, उस अध्यात्म प्रसाद को ऋतंभरा प्रज्ञा से बताया गया है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाने पर
योगिनः योगी को, प्रज्ञाकृतः संस्कारः इस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, नवो नवो जायते नए नए उत्पन्न होते रहते हैं। नया नया संस्कार, नूतन नूतन संस्कार। महर्षि वेदव्यास ने नवो नवो जायते कह करके ये स्पष्ट कर रहे हैं कि योगी इतने संस्कार उत्पन्न करता है, इतने संस्कार उत्पन्न करता है जिनके कारण से समाधि से भिन्न जो संस्कार है उनको समाप्त किया जा सके, उनको दबाया जा सके, उनको रोका जा सके। मान लीजिएगा समाधि अब लग रही है मनुष्य के, मान लीजिएगा 50वें साल के बाद में उसको समाधि मिल गई, तो 50 सालों में जिन संस्कारों को उत्पन्न किया, समाधि लगने से पहले जिन संस्कारों को उत्पन्न किया, वर्षों का संस्कार, हो सकता है किसी के 50 सालों के संस्कार हो, किसी के 20-25 सालों के संस्कार हो। ये तो इस जीवन के संस्कार है। पिछले जीवनों के संस्कारों को देखिए, न जाने जन्म जन्मांतरों के संस्कार मन में हैं। जब सृष्टि बनी, आज सृष्टि को बन करके लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं। 1 अरब 96 करोड़ साल हो चुके हैं, यानी लगभग 2 अरब साल होने जा रहे हैं। इन 2 अरब सालों में न जाने मनुष्य ने कितने बार जन्म लिया होगा। यदि मान करके चले कि प्रत्येक बार मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ, प्रत्येक बार मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ और प्रत्येक बार 100 साल जिया, संभव नहीं है, पर कल्पना करके देखते हैं। प्रत्येक बार मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ और प्रत्येक बार 100 साल तक जीवन बिताया। यदि ऐसा विचार करके देखें तो 2 अरब सालों में कम से कम 2 करोड़ बार जन्म लिया है, और 2 करोड़ बार जन्मों के 100 साल कितने होते हैं, और उन 100 साल के कितने संस्कार होते हैं। जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक हम जन्म लेते हुए आ रहे हैं। यदि मान लीजिएगा मुक्ति से लौट करके नहीं आए, मुक्ति का समय पूरा करके बीच में हम नहीं आए, यानी संसार के बीच में नहीं आए, और जब से सृष्टि बनी तब से लेकर जन्म लेते हुए आ रहे हैं, और न जाने इन जन्मों में कितने संस्कार बनाए होंगे। उन सारे के सारे संस्कारों को रोकना है, समाप्त करना है। तज्ज संस्कारः अन्य संस्कार प्रतिबंधी। समाधि से उत्पन्न संस्कार समाधि से रहित समस्त संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। तज्ज तत्ज तज्ज, उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो समाधि से भिन्न संस्कार है, जिनको योग की भाषा में व्युत्थान संस्कार कहते हैं। व्युत्थान व्युत्थान संस्कार का मतलब है समाधि से भिन्न अवस्था में रह करके जितने भी संस्कार बनाते हैं, उन समस्त संस्कारों को व्युत्थान संस्कार कहते हैं। समाधि से भिन्न संस्कार। तज्ज संस्कारः ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार, अन्य संस्कार प्रतिबंधी, व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। पर ये कैसे रोकेंगे, इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। अनगिनत संस्कार हैं समाधि से भिन्न संस्कार, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। समाधि तो आज लगी मान लीजिएगा, अब जब समाधि लगा करके व्यक्ति समाधि से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार है उनको इस तरह बनाता है, नवो नवो जायते, नए नए संस्कारों को बनाता है।
और ये समाधि वाले संस्कार इतने प्रबल होते हैं, इतने प्रबल होते हैं, क्योंकि ये यथार्थता से युक्त होते हैं। एक यथार्थ संस्कार लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों अयथार्थ संस्कारों को समाप्त करने में सक्षम होता है। याद रखना, इस बात को समझने की चेष्टा करनी है कि एक यथार्थ संस्कार, एक उचित संस्कार, एक तत्वज्ञान से युक्त, विवेक वैराग्य से युक्त संस्कार लाखों, करोड़ों, अरबों संस्कारों को, जो कि समाधि से भिन्न संस्कार है, अयथार्थ से युक्त संस्कार है, अविद्या से युक्त संस्कार है, उन अविद्या युक्त संस्कारों को एक विद्यावान संस्कार उनको रोकने में सक्षम हो जाता है, उनको कमजोर करने में सक्षम होता है, क्योंकि सत्य में बहुत अधिक शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। एक सत्यवादी व्यक्ति सैकड़ों, हजारों लोगों को ललकारता है, क्योंकि उसके पास सत्य है, और उन सैकड़ों, हजारों लोगों के पास असत्य है। जब सत्य सामने आता है तो असत्य सामने टिक नहीं सकता। इसलिए ऋषियों ने एक वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते न अनृतम। अनृत का मतलब झूठ है, असत्य है। दुनिया में सत्य का ही विजय होता है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। हां, यदि सत्य को जिताने वाले नहीं होते हैं तो असत्य जीत जाता है। सत्य को जिताना पड़ता है। सत्य है इसलिए वो जीतता नहीं है, सत्य को जिताना पड़ता है। और जिस समय सत्य को जिताने वाले नहीं होते हैं तो असत्य ही जीतता है। आज सत्य को जिताने वाले नहीं है, इसलिए असत्य जीतता है। यदि सत्य को जिताने वाले होंगे, वो ठान ले कि हम सत्य को जिताएंगे, तो कभी सत्य हारेगा नहीं। याद रखना, इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, लेकिन उसको जिताने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से असत्य को जिताने के लिए जो मेहनत, पुरुषार्थ, उद्यम वो लोग करते हैं, सत्य को जिताने वाले वैसा नहीं करते हैं। वो इस भूल में रहते हैं, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो सत्य को लेकर के चल रहे हैं, हम ही जीतेंगे, ऐसा मान करके वो वैसा मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए हार जाते हैं। सत्य को अपनाने वाले व्यक्ति हार नहीं सकते, जीतेंगे, लेकिन उसको जिताना पड़ता है। बिना जिताए सत्य जीतता नहीं है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, अनृत झूठ की नहीं। परंतु यहां पर समाधि में व्यक्ति जिन समाधि से युक्त संस्कारों को उत्पन्न करता है, समाधि प्रज्ञा से, ऋतंभरा प्रज्ञा से, सत्य ज्ञान से जिस प्रकार के संस्कारों को उत्पन्न करता है, वो संस्कार, एक एक संस्कार अनगिनत संस्कारों के लिए भारी पड़ेगा। तब जाकर के ये समाधि जन्य संस्कार व्युत्थान संस्कारों को दबाते हैं, कमजोर करते हैं, तनु करते हैं, और एक समय आएगा उन सारे संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी। महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि इसी बात को लेकर के संकेत करते हैं कि मनुष्य को समाधि तक पहुंचना है, योग को अपनाना है, योग को अपना करके समाधि तक पहुंचना है, और समाधिस्थ होकर के समाधि से अनेकों संस्कारों को उत्पन्न करना है। समाधि वाले संस्कार ही हमारे वो गलत संस्कार है, व्युत्थान संस्कार है, उनको वो समाप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखना, ये लौकिक संस्कार, ये व्युत्थान संस्कार, ये भोग के संस्कार नष्ट होने वाले नहीं है।
इसलिए बदल बदल करके संस्कार मनुष्य में आ जाते हैं और मनुष्य उन संस्कारों से प्रेरित होकर के वैसा ही अशुद्ध कर्म करता है, वैसी ही अशुद्ध उपासना करता है और वैसा ही अशुद्ध ज्ञान पुनः प्राप्त करता है। इसलिए इन संस्कारों को समझना है, जानना है। संस्कारों को जब व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, तो जब व्यक्ति इस बात को देखता है अब मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं खाली नहीं रह सकता, क्षण भर के लिए रिक्त नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तब सावधान होता है, अलर्ट रहता है। उस सावधानी से वो जब ज्ञान प्राप्त करता है, शुद्ध ज्ञान ही प्राप्त करता है, अशुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं करता। जब वो कर्म करने के लिए उद्यत होता है, कर्म करने लगता है, तो उसको ये बोध रहता है कर्म करना ही है तो शुद्ध कर्म क्यों ना करूं, अशुद्ध ही क्यों करूं। एक दिन इस अशुद्ध कर्म को समाप्त करना है, नष्ट करना है, क्यों ना आज ही नष्ट करूं, आज ही मैं अच्छा कर्म करूं। ये जो भोग कर रहा हूं, ये जो उपासना कर रहा हूं, जब उपासना करना ही है, मैं शुद्ध उपासना क्यों ना करूं, अशुद्ध उपासना ही क्यों करूं। ये एहसास, ये अनुभव मनुष्य को करते हुए आगे बढ़ना है। योगाभ्यासी को सावधान रहना होता है। सावधान रहने वाला योगाभ्यासी इस बात को समझता है क्षण भर के लिए भी मैं बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपासना के नहीं रह सकता हूं। यदि ऐसा ही है तो मैं उस ज्ञान को शुद्ध रूप में प्राप्त करूंगा, उस कर्म को शुद्ध रूप से करूंगा और उस उपासना को शुद्ध रूप से करूंगा। जब ऐसा मान करके व्यक्ति चलता है तो उसके जीवन में अशुद्धि दूर होती जाएगी और शुद्धि आती रहेगी। यानी अशुद्ध कर्म रुकते जाएंगे, शुद्ध कर्म होते रहेंगे। अशुद्ध उपासना रुकती जाएगी, शुद्ध उपासना होती रहेगी। इसलिए तज्ज संस्कार हो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस समाधि से उत्पन्न संस्कार जो है व्युत्थान संस्कारों को, लौकिक संस्कारों को, समाधि से भिन्न संस्कारों को समाप्त करने वाले होते हैं, रोकने वाले होते हैं। यही संस्कारों का महत्व है। इन संस्कारों को जानना, समझना और जानकर समझ करके गलत संस्कारों को मन से हटाना है और उचित संस्कारों को मन में बिठाना है। यही हमारा कर्तव्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।